इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 शुरू करेंगे क्लास 8 का आर.एस. अग्रवाल का बुक से, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो एक्सरसाइज इसमें दो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12A और 12B। 12A में हम लोग सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे और 12B में इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, इसको यहाँ से हम लोग को समझना पड़ेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब क्या है कि मान लेते हैं दो क्वांटिटी है x और y, और x का इंक्रीज़ होने से y भी इंक्रीज़ हो और x का डिक्रीज़ होने से y भी डिक्रीज़ हो, तो हम लोग बोलेंगे कि x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं क्वांटिटी एंड प्राइस। जब किसी चीज़ का क्वांटिटी बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा सामान लेना होगा, तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसका क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा, और जब क्वांटिटी घटेगा तो प्राइस भी घटेगा, और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी भी घटेगा। इसका मतलब दो चीज़ जो एक साथ बढ़े या एक साथ घटे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हम लोग को याद रखना है, यही हम लोग को काम आएगा बाद में मैथ्स बनाने वक्त, कि मान लेते हैं जब x का वैल्यू x1 है तो y का वैल्यू y1 है, और जब x का वैल्यू x2 है और y का वैल्यू y2 है। और अगर x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा कि x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर x का वैल्यू बदला जाए तो y का वैल्यू बदलेगा, लेकिन डिवाइड करने से x1 बाई y1 का वैल्यू x2 बाई y2 का वैल्यू का इक्वल होगा। इसका मतलब डिवाइड करने से क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो क्वेश्चन बनाते वक्त हम लोग देखेंगे कि अगर डिवाइड करने से कांस्टेंट आ जाए, इसका मतलब वैल्यू सेम आए, तो हम लोग बोलेंगे कि x और y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, इसको आप खाली देख लीजिए। 12A तो पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑब्जर्व द टेबल्स गिवन बिलो एंड in each one find whether x and y are proportional। तो x का वैल्यू दिया है 3, 5, 8, 11, 26, और y का वैल्यू है 9, 15, 24, 33, 78। हम लोग को देखना है कि प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो अगर सिंपली हम लोग देखें कि x को y से डिवाइड किया जाए, तो इसको डिवाइड करने से मिलेगा 1/3, इसको भी डिवाइड करने से मिलेगा 1/3, इसको भी डिवाइड करने से 1/3, इसको भी डिवाइड करने से 1/3, और इन दोनों को डिवाइड करने से भी 1/3 ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिवाइड करने से कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैथ्स को बनाना कैसे है, पहले हम लोग लिखेंगे x बाई वाई, क्या वैल्यू दिया था 3/9, इसको हम लोग को कट करेंगे तो यहाँ आएगा 1/3। उसके बाद जो वैल्यू दिया था 5 और 15, तो इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी काटेंगे तो होगा 1/3। फिर कितना वैल्यू दिया था 8/24, इसको भी डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/3, और फिर 11/33, इसको भी डिवाइड करने से आएगा 1/3, और 26 और 78 को भी डिवाइड करने से 1/3 आएगा। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं हम लोग कि x और y को जब डिवाइड किया जा रहा है तो कितना आ रहा है 1/3, 1/3, 1/3, यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3। इसका मतलब x बाई वाई क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू बदले नहीं। तो 1/3 तो बदल नहीं रहा है, हमेशा 1/3 ही रह रहा है, इसलिए x बाई वाई क्या हो गया, कांस्टेंट। और अभी आप लोग को नोट्स लिखाते वक्त बताए थे इस तरह से कि जब x और y का वैल्यू को डिवाइड करके कांस्टेंट आए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 भी इसी तरह से खुद से हो सकता है कि जब हम लोग 2.5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/4, यहाँ भी आएगा 1/4, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, और यहाँ भी नहीं, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 1/3।
तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 आप अभी देख लीजिए। यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया है, 5, 7, 9, 15, 18, 25 और यहाँ दिया है 15, 21, 29, 60, 72, 75। यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो 5/15 कितना आएगा, कट के आएगा 1/3, लेकिन 15/60 कितना आएगा, 15/60 आएगा 1/4। तो यहाँ पे डिवाइड करने से आ रहा है 1/3 और यहाँ पे डिवाइड करने से आ रहा है 1/4। इसका मतलब डिवाइड करने से सेम वैल्यू नहीं आ रहा है, तो x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होगा। इसको बनाना है इस तरह से, पहले हम लोग लिखेंगे x/y, वैल्यू कितना दिया है 5 और 15, तो इसको डिवाइड करने से, काटने से आएगा 1/3। और उसके बाद चौथा नंबर जो वैल्यू है 15 और 60, इसको डिवाइड करने से आएगा 1/4। तो यहाँ पे आ रहा है 1/3 और यहाँ पे आ रहा है 1/4, तो इसका मतलब x/y नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। इसलिए हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x एंड y आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन जब कांस्टेंट आता तो हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या लिखा है, इफ़ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1, x2 एंड y1 इन द टेबल गिवन बिलो। तो इससे पहले क्वेश्चन में x और y का वैल्यू देने के बाद हम लोग को चेक करना था कि x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, पर इस क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया गया है कि x और y क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे जो x1 है, x2 है, y1 है, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग जानते हैं कि डिवाइड करने से वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ये वाला सम बनेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो हम लोग लिख देंगे सिंस x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अब जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर करके लिखना है, लेकिन एक बार में दो वैल्यू लेंगे। जैसे पहले दिया था 7 और 72 और दूसरा है x1 और 120, तो इन्हीं दोनों को लेके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से क्या होगा, 72x1 इक्वल टू 3 × 120। अब यहाँ पे हम लोग 3 से इसको काटेंगे, तो 3 2 जा और 3 4 जा 24 आएगा। उसके बाद 24 से काटेंगे तो आएगा 5 टाइम्स में, तो x1 हो गया 5। ये एक आंसर हो गया क्योंकि x1 हमको निकालना था। दूसरा जो वैल्यू दिया है उसमें क्या था, दूसरा और तीसरा लेना है इस बार, तो है x1/120 और x2/192। और x1 का वैल्यू कितना आया 5, तो यहाँ पे हम लोग 5 बैठा देंगे और बाकी 120 सेम है और x2 और 192 भी सेम उतार देंगे। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ पे होगा 120x2 इक्वल टू 92 × 5। उसके बाद इसको काटना है, तो 5 से हम लोग काटेंगे 120 को, तो 2 बार में आएगा 10, 4 टाइम्स में आएगा 20। उसके बाद फिर से काटेंगे, तो हम लोग 4 से काट दे रहे हैं या 6 से काटते हैं। 6 से काटेंगे तो 6 4 जा 24 और यहाँ पे आएगा 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 और फिर 4 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 8। तो x2 आ गया 8। ये भी एक आंसर हो गया क्योंकि x2 भी हमको निकालना था। उसके बाद लास्ट में हम लोग को लिखना है, एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे गौर करना है कि पहले जब हम लोग लिए थे तो इसको और इसको लिए थे और सेकंड टाइम में इसको और इसको लिए, तो थर्ड टाइम में इसको और इसको लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग किसी को भी किसी के साथ ले सकते हैं। तो थर्ड वाला केस में हम लोग क्या करेंगे, 3/72 और 10/y1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 192 है उससे छोटा नंबर है क्या 72, तो हम लोग को कैलकुलेशन में आसानी होगा। तो हम लोग फर्स्ट और फोर्थ को लेंगे।
इसी तरह से हम लोग फर्स्ट और थर्ड को, सेकंड, फोर्थ को किसी को भी कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं जिसमें हमको आसानी हो। तो इसमें अभी हम लोग को क्या है कि फर्स्ट और फोर्थ को लेने में आसानी है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों नंबर है छोटा नंबर है। तो हम लोग लिखेंगे लास्ट में फिर लिखना है ऑल्सो करके 3/72 इक्वल टू 10/y1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 3y1 इक्वल टू 72 इंटू 10। 3 से इसको कट करेंगे तो 3 2 जा और 3 4 जा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 240। यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से जो वेरिएबल हमको नहीं मालूम रहेगा उसका वैल्यू निकाला जा सकता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन को यूज़ करके। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 510 किलोमीटर इन 34 लीटर्स ऑफ डीजल, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 लीटर्स ऑफ डीजल। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर 510 किलोमीटर को कवर किया है 34 लीटर्स ऑफ डीजल में, तो बताना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा 20 लीटर्स ऑफ डीजल में। तो सबसे पहला बात जो हम लोग को गौर करना है कि अगर डिस्टेंस हम लोग बढ़ाएंगे तो डीजल भी क्या होगा, ज़्यादा खर्च होगा, और अगर डिस्टेंस कम किया जाएगा तो डीजल क्या होगा, कम खर्च होगा। इसका मतलब डिस्टेंस और डीजल जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, क्योंकि दोनों एक साथ बढ़ रहा है, एक का बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है और एक का घटने से दूसरा घट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस और डीजल जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले या बनाते वक्त हम लोग को क्या करना होगा, 2 रो बनाना होगा। एक तो है डिस्टेंस जो है किलोमीटर में और दूसरा है डीजल जो है लीटर में। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया था कि 510 किलोमीटर को 34 लीटर में कवर किया है, और उसके बाद बताना है कि कितना डिस्टेंस को हम 20 लीटर में कवर किया जाएगा। तो जो चीज़ हम लोग को नहीं मालूम रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे x। यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस नहीं पता है तो यहाँ लिख दिए x, और ब्रैकेट में लिखे हैं से, SAY। से का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग लेट लिखते हैं वही, यहाँ पे हम लोग लेट भी लिख सकते हैं। अब हम लोग को एक छोटा सा स्टेटमेंट देना होगा, वो क्या है कि सिंस डिस्टेंस एंड डीजल आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि डिस्टेंस का बढ़ने से डीजल बढ़ रहा है, डीजल का बढ़ने से डिस्टेंस, इसलिए दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने से क्या होता है कि इन दोनों को डिवाइड करके लिखने से इक्वल होता है। तो हम लोग लिखेंगे 510 यहाँ से बाई 34 इक्वल टू x बाई 20। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है तो यहाँ आएगा 34x इक्वल टू 500 इंटू 20। 34 को हम लोग 17 का टेबल से काटेंगे 2 बार में, और ये कटेगा 17 का टेबल में 3 बार में 51, और ये 0। फिर 2 को काट देंगे, यहाँ पे 10 आएगा। तो 30 इंटू 10 हो जाएगा 300। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हो गया 300। यहाँ पे लिखना होगा किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस जो है किलोमीटर में दिया गया है क्वेश्चन में, इसलिए इसको इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद इस एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है वो सब इसी तरह से बनेगा। आपको 2 कॉलम बनाना, 2 रो बनाना है और दोनों का वैल्यू लिखना है, और जो वैल्यू मालूम नहीं रहेगा वहाँ पे x लिखना है, और उसके बाद सब बन जाएगा। कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में हो सकता है परेशानी हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, ए कार इज़ ट्रैवलिंग एट द एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रैवल इन 1 आवर 12 मिनट्स। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक तो कार है जिसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और बताना है कि 1 घंटा 12 मिनट में उसका डिस्टेंस कितना हो सकता है। तो इसको भी बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 2 कॉलम बनाने होगा, एक डिस्टेंस का और एक टाइम का। और हम लोग जानते हैं कि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए टाइम और डिस्टेंस का क्या हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे गौर करने वाला बात है कि स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटा में
डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 50 किलोमीटर। यही बात जो है ओपनली नहीं बोला है, लेकिन स्पीड का मतलब से हम लोग को निकालना पड़ेगा कि स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब 1 घंटा में, पर आवर 1 घंटा में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो 1 घंटा 12 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को क्या, 2 रो बनाना होगा। एक होगा डिस्टेंस का जो है किलोमीटर में, और एक होगा टाइम का जो है मिनट में। तो पहले जो स्पीड दिया है, इसका मतलब 1 आवर का डिस्टेंस दिया है। तो 1 आवर मतलब क्या होता है, 60 मिनट। हम लोग यहाँ पे मिनट लिखे हैं, इसलिए इस घंटा को हम लोग क्या बना लेंगे, मिनट। तो 60 मिनट होगा यहाँ पे, 60 मिनट मतलब 1 आवर। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका डिस्टेंस हो जाएगा 510 किलोमीटर। उसके बाद क्या क्वेश्चन में था कि 1 आवर 12 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो 1 आवर 12 मिनट्स का मतलब क्या है, 1 आवर मतलब 60 मिनट और 12 मिनट को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 72 मिनट। तो यहाँ का टाइम तो पता चल गया 72 मिनट, लेकिन डिस्टेंस पता नहीं है। तो डिस्टेंस के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, x, और ब्रैकेट में से या लेट कुछ भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेट लिख रहे हैं। उसके बाद क्या है कि टाइम एंड डिस्टेंस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, डिस्टेंस एंड टाइम आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने से क्या होता है कि हम लोग डिवाइड करके लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 510/60 और x/72। तो यहाँ पे लिख दिए 510/60 और x/72। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है तो होगा 60x और यहाँ 500 × 72। यहाँ पे हम लोग 0 0 काट देंगे और 6 से इसको काटेंगे तो 6 1 6, 6 2 12, और फिर x = 12 को 51 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 12 1 हो गया 12, बचा 1, 12 5 60 और हो गया 61। देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है कितना होगा, 612 किलोमीटर। देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू 612 किलोमीटर। इसी तरह से बाकी का सब क्वेश्चन बन सकता है खुद से।